आपको क्लियरिफिकेशन देने में इसलिए है क्योंकि आपकी मजबूरी है भाई अमन साहब, आपको भी ईडी सीबीआई आप पढ़ते नहीं है इसलिए आधार जो है आप पढ़ते नहीं है, केवल ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी को बेकार की बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पढ़ते लिखते हैं नहीं, पता है नहीं कुछ नहीं ये विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अपराधी जो धाकड़ था, बड़ा भरोसा है आपको, धाकड़ दंगा जो हो रहा था, आपको बहुत ज्यादा भरोसा है ऐसे, आपको एक रेपिस्ट पर, चाइल्ड ट्रैफिकर पर आपको इतना भरोसा क्यों है? आपके लिए पूजनीय है क्या एप्स्टीन? आपको भरोसा, एप्स्टीन ने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। उन लोगों पर है, सुनो, देश के प्रधानमंत्री जी को भरोसा ट्रंप के ऊपर है, चाइना के ऊपर है, इसलिए उनके प्रोडक्ट को इन्होंने गलगोटिया, उस पर बुलडोजर नहीं चला। गलगोटिया में बुलडोजर कब चलेगा? उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ नौजवानों के खिलाफ। शहजाद अब क्योंकि वो कह रहे हैं जो सवाल है उनका वो भी ले लेते हैं, जो आज पूरी कांग्रेस सवाल उठा रही है, एप्स्टीन फाइल और ट्रंप के साथ जो डील हुई है उसको लेकर जिस तरह से सो कॉल्ड आप लोगों ने अपने हितों से समझौता कर लिया, इसी के चक्कर में ना आप लोगों ने इन सबको अंदर डाला है। अब दोनों पे मैं सीधा जवाब दूंगा, इधर उधर की बात, हाँ दोनों पे सीधा जवाब देंगे। अगर नाम आना उस फाइल में गुनाह है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी का भी नाम है, वैसे महात्मा गांधी जी और जीसस क्राइस्ट का भी नाम है, और एक नाम बहुत प्रमुखता से आया था बिल गेट्स का। बिल गेट्स को राहुल गांधी ने उसी समय पर जब ये सब चल रहा था अपने अमेठी में, बिल गेट्स को एक बार जूम कीजिए, अमेठी में उस समय पर बिल गेट्स को विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप देखने के लिए राहुल गांधी ने इनवाइट किया था। अब मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि जो व्यक्ति उस समय पर उनके आधार के हिसाब से उस समय पर ये सब कार्य कर रहे थे और एप्स्टीन में नाम आया है, उस बिल गेट्स को ये विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों घुमा रहे थे? ये बहुत सीरियस मामला है। राहुल गांधी बिल गेट्स को विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों घुमा रहे थे एप्स्टीन फाइल में? क्योंकि आप उसको आधार बनाकर बोल रहे हो। मैं इसका जवाब चाहता हूं। पॉइंट नंबर 2, मिस्टर अजय वर्मा जी, आप थोड़ा सा वो फोन दिखा रहे ना, उसमें से नंगी फोटो हटा के बताइए कि ट्रेड डील कब साइन हुई है, यूएस की और भारत की ट्रेड डील कब साइन हुई? डेट बताइए, डेट बताइए। नहीं वो बता दीजिए, वो नंगी फोटो नहीं है उनका, ट्रेड डील वाला डॉक्यूमेंट पीसीआर ने ना हटा दी, ऑर्डर लग रहा है, कौन सी फोटो दिखा देंगे? अरे मिस्टर वर्मा, वो नंगी फोटो हटा के बताइए ट्रेड डील की साइनिंग डेट। अजय वर्मा जी, ट्रेड डील की साइनिंग डेट बताइए। आपने बोला ट्रेड डील में हमने सरेंडर कर दिया, ट्रेड डील की साइनिंग डेट बताइए। नहीं, ट्रेड डील के लिए आप माला क्यों पहन रहे हैं भाई? आप ट्रंप के लिए ट्रेड डील की डेट तो बताइए, साइन डेट। अरे नहीं पता, अब ट्रंप डैडी डील। नहीं, आप किसको डैडी बोलते हैं? मुझे नहीं पता, ये सब फैंटेसी यहां पे मत लाइए। आप ही बोलते हो डैडी डील बताई थी आपने, डैडी डील आपने कहा, डैडी डील है, मैंने सारे चैनलों में देखा था डैडी डील है। अरे ट्रेड डील कब साइन हुई? नहीं साइन डील हुई कहां है अभी? हुई कहां है अभी? कब साइन? तो सरेंडर कैसे हो गया? सरेंडर कैसे हो गया? हुई कहां है? तो फ्रेमवर्क कांग्रेसी, अगर डील साइन नहीं हुई तो नंगे कांग्रेसी गए अभी तो फ्रेमवर्क हुआ है। मैं एक सवाल मैं भी पूछ रहा हूं, ये माला डलवा रहे हैं। मैं आनंद दुबे, मैं एक चीज, पीयूष गोयल साहब से पूछते हैं तो वो एक मिनट हो गया अजय भाई, हो गया। आनंद दुबे, मैं ये सवाल भी पूछ रहा हूं, ये एप्स्टीन जो भी आदमी है, ये चाइल्ड ट्रैफिकर, रेपिस्ट, ये दरिंदा, इसकी बातों पर इतना भरोसा, इसका कुछ कम्युनिकेशन, कुछ दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एप्स्टीन में नाम आना एडमिशन ऑफ गिल्ट थोड़ी है। एप्स्टीन में नाम आना कोई दोषी साबित होना थोड़ी है। अमन भाई, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, अभी कोई कह रहा था कि तब हम अंग्रेजों से लड़े, अब हम इन काले गोरों से लड़ रहे हैं। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये आज़ाद मुल्क है, 2026 में हम बैठे हैं, हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हर 5 साल में यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होता है। बीजेपी को हराना है तो बीजेपी से बेहतर बन के बीजेपी को हराया जा सकता है। बीजेपी 1980 में बनी थी, बीजेपी पूरी तरह से स्थायी रूप से सरकार में 1999 में ही आई, मतलब 19 साल उसको भी संघर्ष करना पड़ा। हम 2014 हारे विपक्ष होने के नाते, हम 19 हारे, हम 24 हारे। अरे हम क्या जिंदगी भर हारते थोड़ी रहेंगे? हम भी जीतेंगे, लेकिन इस देश को बचा के रखेंगे तब जीतेंगे। अगर देश कमजोर हो जाएगा तो जीत के भी क्या बचा के रखेंगे? बीजेपी की राहुल को जब तक राहुल जी को बचा के रखेंगे, जब तक आप अभी भी बचाते हैं डिबेट्स में, मैं भी जानता हूं ऐसा नहीं है, आप लोग बचाते हैं। क्या डील है क्या नहीं है, आप लोग बचाते हैं। आनंद जी, अमन भाई देखिए पहले बात तो ये मान लीजिए, अजीज जी आ रहा हूं उसके बाद। युवक कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, उनका कहना है कि हमने ट्रेड डील के खिलाफ किया। तो एआई के समिट में ट्रेड डील तो हो नहीं रही थी, तो पहले बात वहीं खत्म हो जाती है।
ट्रेड डील के खिलाफ होती तो जहां ट्रेड डील का ऑफिस है, जहां उनका कोई, अभी तो ट्रेड डील हुई ही नहीं, अभी उस पर हस्ताक्षर हुए ही नहीं, अभी तो बात चल रही है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में तय नहीं हो पा रहा है कितना % कौन लगाएगा, ट्रंप सरकार को फटकार भी लग रही है। ये बहुत बड़ा विषय, इसको समझने के लिए थोड़ा विवेक बुद्धि भी चाहिए। उस विषय पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि बीजेपी को हराना है तो बीजेपी से बेहतर बन के आना होगा, वरना पूरे जीवन जैसा हम अभी कर रहे हैं ऐसा करते रहेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा जो आज तक मिलता रहा है। कितना सिंपल सा विषय, देश समझ गया, आप लोग सुझाव देते होंगे, गठबंधन वाले नहीं समझ पा रहे हैं, हम लोग नहीं समझ पा रहे। अजीज भाई, कभी ऐसा होता है आप लोग सुझाव देते होंगे, कई बार अखिलेश जी ने भी गाहे बगाहे सुना दिया राहुल गांधी जी को, या उनकी वजह से अखिलेश जी को भी कई बार नुकसान उठाना पड़ा। मेरिट के मामले में देखा जाए और पब्लिक आउटरीच के मामले में देखा जाए तो अखिलेश यादव बहुत बेहतर नेता है। अगर मैं तुलना करूं, अगर एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, अभी यूपी में चुनाव हुए, अखिलेश यादव आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा किया, तो ऐसा क्यों है कि एलओपी राहुल ही, अखिलेश जी क्यों नहीं? क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी से कमतर नेता है क्या? अजीज खान। देखिए अमन भाई, ऐसा है, कौन बेहतर है कौन कमतर है, सवाल इस बात का नहीं है। अरे सवाल इस बात का, अरे सुनिए ना मेरी आप बात, अपने नेता को बेहतर नहीं बोल दीजिए, बात खत्म। सुनो, अरे सर बात आप, अरे भाई, अरे सुनो भाई, आप जबरदस्ती आडवाणी जी प्रधानमंत्री क्यों नहीं? अजय वर्मा, गडकरी साहब प्रधानमंत्री क्यों नहीं? अजय समाजवादी पार्टी को बोलने दीजिए, कांग्रेस ऐसे नहीं अरे भाई सुनो, एक मिनट आप सुनो, अमन भाई सुनो जी। अजीज भाई, देखिए ऐसा है कि हमारे नेता तो हमेशा मोदी जी को भी सलाह देते हैं, वो बताते रहते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये करो ये मत करो। जो देश हित में होता है वो माननीय मोदी जी को भी सलाह देते हैं, माननीय योगी जी को भी सलाह देते हैं, उनके दोनों डिप्टी सीएम को भी सलाह देते हैं, लेकिन मानते कहां है? नहीं मानते हैं, क्योंकि वो देश हित की बात करना ही नहीं चाहते, वो देश की बात करना ही नहीं चाहते। अगर वाकई में देश हित की बात करते तो जो हमारे नेता कहते हैं वो करना चाहिए, मोदी जी को भी करना चाहिए और योगी जी को भी करना चाहिए। आपके नेता है कहां? राहुल जी हैं, राहुल जी फ्रंट फुट पर हैं, आपके नेता कहां हैं? एलओपी कौन? विपक्ष का नेता कौन? सुनिए मेरी बात, Who is अखिलेश यादव? अरे राहुल गांधी हैं आज लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। Who is अखिलेश यादव? सुनिए, ये आपके फैसला करने से फैसला नहीं हो रहा। अरे आपने फैसला किया, आपने नेता बनाया राहुल गांधी जी को। अरे सुनिए, अरे सर सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना। आप ये इस तरीके की बात करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं? अखिलेश जी बेहतर है। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे नेता हमारे लिए बेहतर है, तो बस मैं यही साबित करना चाह रहा हूं, मैं आपके साथ। सुनिए मेरी बात, हमारे लिए सर्वोपरि है। सुनिए, हर पार्टी का नेता वो उस कार्यकर्ता के लिए बेहतर होता है। मेरी बात सुनिए, कार्यकर्ता के लिए बेहतर होता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। उसमें यह करना कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है, हमारे नेता है, निश्चित तौर पे हमारे लिए बेहतर है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर है और नंबर 1 पे। एक बात आप समझिए, क्या राहुल गांधी एलओपी के तौर पर बेहतर है, हाँ या ना? अरे भाई, क्या राहुल गांधी बतौर एलओपी बेहतर है, हाँ या ना? अगर सबने मिलके उनको एलओपी बनाया तो अगर मगर नहीं, बतौर एलओपी बेहतर है, हाँ या ना? कंपैरिजन नहीं। सुनिए सर, मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे पता है, मुझे इसलिए तरस आता है। अमन भाई, अजीज भाई आप ही के पास आ रहा हूं और किसी के पास नहीं जाऊंगा। शहजाद मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अजीज भाई आप ही के पास लगातार हूं। मेरा सवाल ये है, अखिलेश यादव ने बोला कि यह व्यवहार गरिमापूर्ण नहीं था, अखिलेश यादव ने बोला कि यह नहीं होना चाहिए था, हम सरकार से बाद में भी लड़ सकते हैं। हम अखिलेश यादव ने बोला, क्या इंप्रेशन लेकर जाएंगे ये जो विदेशी मेहमान है? उसकी भी परवाह नहीं की राहुल गांधी ने। सहयोगी की तो सुन लेते, फिर भी कह दिया बब्बर शेर है। ये तो अखिलेश यादव को जवाब दिया राहुल गांधी ने कि चुप करो, मत बोलो हमारे मैटर में। और आप लोग अभी भी जो है मिमियार हैं, खुलकर बोलते ही नहीं। आप लोग पता नहीं कौन सी नस क्या दबा रखी है राहुल गांधी ने। ऐसा है अमन भाई, यही तो विपक्ष की खूबसूरती है, जो आपस में हम लोग एक दूसरे को कमेंट करते हैं, सलाह देते हैं और उसके बावजूद भी साथ में रहते हैं। जहां 4 बर्तन है वहां लड़ते भी हैं, आपस में सलाह भी देते हैं और आगे चीजें तय भी करते हैं। दूसरी बात आपको बता दूं, सुनिए ना मेरी बात, सुन लीजिए प्लीज 30 सेकंड। सर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जो कुछ ये परिस्थितियां पैदा हो रही हैं और प्रोटेस्ट के खिलाफ जिस तरह एफआईआर हो रहा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ, ये बार बार मैं कह रहा हूं, लोकतंत्र के खिलाफ है। प्रोटेस्ट करना ये हर शख्स का, हर भारतीय की कहीं ना कहीं संविधान ने उसको हक दिया है। इसकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए। हाँ, तरीका गलत है, जगह गलत है उस वक्त, लेकिन प्रोटेस्ट के खिलाफ जिस तरीके से उनपे साजिश का मुकदमा और दंगा फैलाने का मुकदमा और पता नहीं कौन कौन सा मुकदमा ये करना, ये वाकई में ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ठीक है, आपको मौका मिलेगा, आप भी कपड़े उतारेंगे ऐसे बाहर। अजीज भाई
देखिए मैंने कहा अब वो क्या मौका आएगा, नहीं, इन कभी हालात मौका में मिला तो आएगा। आप भी कपड़े उतारेंगे मतलब? निश्चित तौर पे अगर ऐसी परिस्थिति बनेगी तो बिल्कुल उतारना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल अब आप उतारना बोलिए। पड़ेगा। शहजाद पूनावाला, ये एक बड़ा सवाल है जो बार बार कहा जा रहा है। वाजपेयी जी आपके पास आऊंगा 40 सेकंड में। शहजाद, ये भी कहा जा रहा है जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, जो सेक्शंस लगा दिए गए हैं, दंगा फैलाने, दंगे की साजिश, जो सेक्शंस उन पर लगाए गए हैं वो भी गलत है। इतना उनको टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उन्होंने प्रदर्शन किया, जगह गलत हो सकती है, तरीका गलत है, सारी चीजें, लेकिन उनको ऐसे टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये भी एक आपत्ति है जो समाजवादी पार्टी की भी है, कांग्रेस की भी है। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी तो टेररिस्ट को भी तो छुड़वाने के लिए लगी रहती थी, तो टेररिस्ट की तरह नहीं, इनको जो धाराएं बनती है कोर्ट ने अपहोल्ड किया है और कोर्ट ने बोला है कि देश की छवि और देश के साथ ये खिलवाड़ है, तो क्या कोर्ट गलत है? वो सेक्शन हटा देती। दूसरी बात सुनिए, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं, राजनीति में कोई साधु संत तो बन के राहुल गांधी अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं, कोट अनकोट राम गोपाल यादव। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि अजीत जी की कौन सी ऐसी फाइल है अजय वर्मा के हाथ में कि अजीत जी राम गोपाल यादव का भी स्टैंड नहीं ले पाते। सोचिए, राम है उनके नाम पे, पर अजीत जी जो है वो बोलते नहीं, मैं नंगी कांग्रेस के पक्ष में बोलूंगा पर राम गोपाल यादव के पक्ष में नहीं बोलूंगा। अब राम गोपाल यादव ये समझे कि अजीत खान उनका स्टैंड नहीं लेना वाजपेयी जी, क्योंकि प्रियांक खड़गे ने भी कहा है, उन्होंने कहा है पता नहीं इस प्रदर्शन की पीछे भावना सही थी या नहीं। प्रियांक खड़गे, कांग्रेस में अभी भी रीढ़ वाले कुछ नेता हैं, मार्गरेट अलवा जी हैं, प्रियांक खड़गे, हर कोई कह रहा है कि गलत है। वाजपेयी जी, देखिए वो तो पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन की, अभी सब लोग आपके सामने ही कह रहे हैं कि जगह गलत है, टाइमिंग गलत है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी, कोई साजिश तो है इसके पीछे। वो मेन बात है। बार बार क्यों देश को बदनाम करोगे? आप एलओपी हो, एलओपी का मतलब जिम्मेवारियां समझिए। ये साजिश थी, क्या थी, पुलिस इसकी जांच करेगी, इसलिए संभवतः अरेस्ट मेमो में भी दंगों का जिक्र किया गया है।